हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति। अपनी क्लासेस चल रही थी मैथ के अंदर, 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संबंध के बारे में पढ़ा, संबंध के टाइप्स देख लिए, कुछ एग्जाम्पल किए। और आज अपन चैप्टर 1.1 देखेंगे। और चैप्टर 1.1 में कुछ नहीं है, ओनली फॉर समतुल्य तुल्यता संबंध के क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे। तो आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला लेते हैं। यदि अपने को कोई ए सेट दिया गया है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे 1, 2, 3 कहाँ तक 14 तक, ये अपने पास में एक सेट दिया गया है। और ये आर एक रिलेशन दिया गया है जिसके अंदर x, y क्या संबंध बताया गया है 3x - y = 0। ये अपने पास में एक रिलेशन है। तब अपने को चेक करना है कि दिया गया संबंध समतुल्य, सममित है, संक्रामक है, वो देखना है। अब सबसे पहले देखते हैं, पहले तो इनका एक रिलेशन ही बना लेते हैं। जैसे जो दिया गया रिलेशन आर है, इन नंबर में से अपन कुछ पॉइंट उठा के देखते हैं क्या ये, जैसे यहाँ पे अगर अपन लोगों ने अक्ष की जगह क्या लिया 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y = इसको सोल्व किया तो y = 3x। इस इक्वेशन को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं y = 3x। अगर x की वैल्यू में 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो y = अपने को कितना मिलता है 3। y = 3। फिर x = 2 लिया तो y = अपने पास में क्या मिला 6। मतलब y की जो भी वैल्यू है वो 3 गुना है किससे, x से। तो इस प्रकार अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। x = 3 लिया तो y = अपने को मिला 9। तो चेक करते हैं पहले 1 के लिए, समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए समतुल्य में क्या होता है कि अपन वो दो एलिमेंट लिए, कौन कौन से 1 1, अर्थात अब यहाँ पे 1 लिया, किस में बिलोंग कर रहा है, किसी सेट ए के अंदर। किसमें, किसी सेट ए में, दिए गए सेट में। तब इसमें रखा तो अपने पास में एक रिलेशन निकला। जैसे मैंने अक्ष, क्योंकि अपन रिलेशन को किस प्रकार लिखते हैं अक्ष वाई में, और किस में बिलोंग कर जाएगा ये आर में। तो अक्ष लिया अपन लोगों ने यहाँ पे 1, तो y = प्राप्त हुआ 3। लेकिन अपने को तो यहाँ पे 1 1 ही प्राप्त होना चाहिए था ना। जैसे 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4 कहाँ तक 14 तक। और आगे में अगर 2 लेता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू अगर अपन लोगों ने 2 ली तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6। अगर 2 का भी रिलेशन देखते हैं 6 के साथ तो समतुल्य में नहीं आएगा, क्योंकि आना होता कब, जब 2 का रिलेशन 2 के साथ में होता है। अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद में देखना सममित के लिए। सममित में वो दो एलिमेंट उठाए, जैसे कोई से भी दो एलिमेंट उठाते हैं अपन, 4 और 6 ले लेते हैं। 4 और 6 लिया तब क्या होगा, किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए देखा एक का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ। चेक करते हैं, अगर मैं x = 4 लिया तो 4 लेते कौन सा रिलेशन, y की वैल्यू कितनी आई 12 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आई 12। तो x की जगह लिया अपन लोगों ने 4, तब y की वैल्यू कितनी आई 12। और इधर लिया b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू को अपन लोग 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, y की वैल्यू 12 और a की वैल्यू 4। तब दिया गया संबंध R एक सममित संबंध हो जाए। क्यों, क्योंकि y = जैसे x = अपन ने लिया कितना 4 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई।
और y इक्वल टू 4 हो गया। तो दिया गया संबंध R एक सममित संबंध होगा। और तीसरा है संक्रामक। ऐसे अपने को एलिमेंट उठा के चेक करने हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक, समतुल्य एंड सममित है या नहीं है। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ, तब चेक कर लेंगे क्या ए का रिलेशन सी के साथ में होगा, नहीं होगा। क्योंकि दिया गया संबंध में देखो, अगर कोई भी 3 संख्या ली, मैंने 1 2 3 ली, तो 1 2 का रिलेशन चेक करते हैं तो 1 1 के साथ चेक करने पे रिलेशन क्या आता है 1 3। लेकिन अपने को चाहिए क्या 1 2, जो अपने को संबंध में नहीं मिलेगा। अतः दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आपको मैं हल्का हल्का ऊपर से समझा देता हूँ, डायरेक्ट और थ्योरी रूप में आप स्वयं कर लेना। अब फर्स्ट का सेकंड देखिए कि वही R अपने को क्या दिया गया, सेट N, कहाँ से, नेचुरल नंबर दिए गए हैं। इस सेट में से अपने को नंबर उठाने हैं और R एक अपने को रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या बोल रहा है कि x, y सच दैट, अपने को इसमें y इक्वल टू क्या बोल रखा है, x इक्वल टू 5। अगर मैं x की वैल्यू कुछ लूँगा तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू तो क्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे मैंने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 अर्थात प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिट तक चलती है नेचुरल नंबर। तब अब जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, फिर x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8। ऐसे एक प्रकार का रिलेशन बनता जाएगा आगे तक। और सब तुल्य में अपन चेक करते हैं, जैसे अपने को एलिमेंट 1 लिया तो इस रिलेशन में अपने को 1 1 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन मिलना चाहिए। लेकिन अपने को इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी 1 1 का रिलेशन एंड 2 2 का रिलेशन नहीं मिल रहा, तब दिया गया संबंध R समतुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं सममित के लिए। सममित में जैसे अपन ने यहाँ पे 2 लिया तो अपने पास में क्या मिलना चाहिए, जैसे 1 ही ले लो। अब जैसे 1, 6 मिला तो ये 6, 1 मिलना चाहिए। क्यों, ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन ए के साथ, ऐसे। तो चेक किया, अब 1, 6 तो अपने पास में पहले मिला हुआ है। अब चेक करते हैं इसके लिए। अब जैसे मैंने x की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे 6 और y की वैल्यू चेक करते हैं y कितना आता है। अगर x की वैल्यू 6 की तो 5 की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास में 11 आ रही है। तो दिया गया संबंध R एक सममित संबंध नहीं होगा। ये सममित के लिए देख लिया। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखा तो क्या होता है कि कोई संबंध अपने पास में ये, तो वही 1, 2, 3 लिया। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए 3 के साथ में। अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया x की वैल्यू, तब वही 1 2 का तो अपन लोगों ने ऊपर देख लिया था, 1 लिया यहाँ पे तो 6 आ गई y की वैल्यू। और जब मैं 2 लेता हूँ x की वैल्यू, क्यों, क्योंकि अपने को a का रिलेशन किसके साथ में करना, b का रिलेशन किसके साथ में करना चाहिए c के साथ में। अगर x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो अपने को y की वैल्यू कितनी मिलती है 7। तब मिलना क्या चाहिए अपने को, a का रिलेशन किसके साथ में c के साथ में, अर्थात 1 का रिलेशन 3 आना चाहिए। लेकिन चेक करते हैं तो क्या मिलता है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, x की वैल्यू
1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू अपने पास में 6 मिलती है, जो कि ए का रिलेशन नहीं है। वो ए का रिलेशन नहीं मिल रहा अपने को, ए का रिलेशन किसके साथ में, 6 के साथ में। तब दिया गया संबंध R एक सममित संबंध भी, ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो ये एक ना तो सममित है, ना संक्रामक है, ना समतुल्य है, अतः दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध भी नहीं है। इसी प्रकार रिलेशन बना के देख लेना आप लोग। सारे क्वेश्चन के इस प्रकार से ही है, कोई रिलेशन दिया गया है और सेट दिया गया है और अपने को चेक करके देखना है कि दिया गया संबंध R सममित है, संक्रामक है या फिर समतुल्य है। ऐसे बाकी के क्वेश्चंस में भी ऐसे दे रखे हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, समुच्चय दिया गया अपने को किसका, रियल संख्याओं का समुच्चय, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इंग्लिश में वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, संख्याओं का समुच्चय। ये अपने को पास में एक सेट दे रखा है, इसको अपन R से डिनोट करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। अब चेक करते हैं। और रिलेशन में क्या बोला गया अपने को कि A, B एक रिलेशन है, तब A लेस देन इक्वल टू है किसके, B के स्क्वायर के। अब देखते इस रिलेशन को देखते पता लग गया कि ये दिया गया संबंध R समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है एंड संक्रामक भी नहीं है। जैसे चेक करते हैं 1 के लिए, क्योंकि R वास्तविक संख्या में P बटा Q, अर्थात जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो सारी कौन सी वास्तविक संख्याएं होती है। तो R के लिए चेक करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या उठाई 1/2, A लिया मैंने 1/2, तो B क्या निकल के आया अपने पास में 1/4, जबकि आना तो क्या चाहिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर जो संख्या जितनी बड़ी होगी हर के अंदर, तो वह संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब आप ही बताओ 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। तो 1/4 छोटा है किससे, 1/2 से। लेकिन ये दिया गया संबंध R तो सिद्ध नहीं हो रहा ना, सही नहीं हो रहा ना, लिखा गया संबंध R गलत है। तो दिया गया संबंध R समतुल्य नहीं है। अब जैसे मैंने सममित के लिए देखा, कोई 2 एलिमेंट उठाए, जैसे 3 और 9 उठाया। 3 का रिलेशन अगर A इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या B इक्वल टू अपने को 9 मिल गया। चेक करते हैं 3 में चेक किया, क्या लेस देन इक्वल टू 9 है, इक्वल टू नहीं है तो 9 से तो छोटा है ना 3। और अब क्या मिलना चाहिए अपने पास में, 9 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। अगर मैं A इक्वल टू 9 लेता हूँ तो B इक्वल टू अपने पास में क्या मिल रहा है 81, क्यों 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 81। लेकिन अपने को तो चाहिए 9 का रिलेशन 3 के साथ, जो अपने को नहीं मिल रहा है। अतः ये रिलेशन निकाला तो 9 का रिलेशन किसके साथ, 81 के साथ जाकर निकलता है। अतः दिया गया संबंध R एक कौन सा सममित संबंध भी नहीं है। वैसे संक्रामक के लिए चेक कर लेंगे तो दिया गया संबंध R भी क्या है, संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। और समतल के अंदर अपन ने त्रिभुजों का और रेखाओं का एक एग्जाम्पल किया था। तो वैसे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बस इसमें क्या है कि वहाँ पे तो परपेंडिकुलर दिया गया था और क्वेश्चन इसमें समांतर दिया गया है। बस यही है, ये अपने 1.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन सेकंड चैप्टर।